अब बी पार्ट Recording in क्या है? progress. Is the what purpose does the high resistance 600 kilo ohm have? कौन सा चल रहा है बे, वो खुल रहा है ना सब कुछ। ये 600 किलो ओम का क्या मतलब है, ये क्यों लगाया? 600 किलो ओम का क्या मतलब है, ये क्यों लगाया 600 किलो ओम? सर्किट से करंट है ये जो हाई रेजिस्टेंस लगाया है इसका क्या मतलब है? करंट ब्लॉक करना है, नीचे सर्किट 600 किलो ओम प्रोटेक्ट galvanometer from high current, otherwise it will damage. अगर ये जो 600 किलो ओम गैल्वेनोमीटर के साथ लगाया है, इसका पर्पस ये है कि अगर ये सेल करंट दे इस सब नीचे वाले में, ये सेल तार में नहीं देता, ये सेल तो नीचे वाले में ही देगा, तो ये रेजिस्टेंस लगाने से क्या होता है, गैल्वेनोमीटर बच जाता है, क्योंकि गैल्वेनोमीटर बहुत कम करंट को क्या करता है, डिटेक्ट। अगर करंट ज्यादा चली गई तो फूक जाएगा, तो गैल्वेनोमीटर को बचाने के लिए लगाया है कि अगर एक्स्ट्रा करंट, बहुत ज्यादा करंट अगर किसी वजह से आ गई तो ये बच जाए। आप तो कह रहे थे नीचे वाले में करंट ही फ्लो नहीं होता इसमें। अरे इसमें अगर ये क्लोज कर देगा, इसके साथ एक रेजिस्टेंस ऐसे क्लोज करेगा तो इस सर्किट में करंट देगा ना, ये यूं इसमें से ऐसे। कल भी तो कराया था एक क्वेश्चन मैंने, यस सर, इंटरनल रेजिस्टेंस वाला कराया नहीं था कि अगर ये क्लोज कर दिया अगर बैलेंसिंग लाइन नहीं होगी करंट तो तब भी चलेगी, नीचे नीचे घूमेगी यूं। तो तीसरा बैलेंसिंग लाइन नहीं हुई तो सर घूमेगा तो करंट तब भी। तीसरा है, इज द बैलेंस पॉइंट अफेक्टेड बाय दिस हाई रेजिस्टेंस? इस रेजिस्टेंस से बैलेंसिंग पॉइंट पर फर्क पड़ेगा? तो आंसर आता है नो इफेक्ट, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बैलेंसिंग लेंथ पे। फोर्थ पार्ट, is the balance point affected by internal resistance of the driver cell? No. यस इंटरनल रेजिस्टेंस से डिपेंड करेगा, ये तो फिक्स ही होता है। I इज इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन R प्लस R। इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा इंटरनल रेजिस्टेंस से। क्यों? क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस और वोल्टेज उसी रेशियो में होंगे, तो नो इफेक्ट, नो इफेक्ट ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा कोई क्वेश्चन भी ना है, ऐसा कोई क्वेश्चन भी ना इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में। डी पार्ट है बेटे, डी पार्ट देख ध्यान से, डी पार्ट है। ईएमएफ दे रखा है, ईएमएफ बेटे डी पार्ट है इसी क्वेश्चन का। हाँ मैंने देखा नहीं है बेटे है, क्योंकि ये इंटरनल रेजिस्टेंस तो सेल के साथ ही होता है अंदर, सेल के साथ ही होता है अंदर। तो सेल का वोल्ट दे रखा होगा ईएमएफ, उसी हिसाब से उसका क्या होता है इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये तो इसी के साथ आएगा जुड़ा हुआ, ये इसी के साथ होता है अंदर, तो ये तो फिक्स है, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। अगला पार्ट, वुड द मेथड वर्क? अगर सर ये एटी में मेरे,
बेटे डी पार्ट है देख ले एनसीईआरटी का 3.22 क्वेश्चन। भाई सर बता आपके भाई पास है नहीं कितने है? पार्ट हैं? अब ई पार्ट चलेगा। उसने कहा अगर ये 2 वोल्ट की जगह 1 वोल्ट कर दूं, 2 वोल्ट की जगह से 1 वोल्ट का कर दूं इस सेल को, इफेक्ट होगा, ड्राइवर को, इफेक्ट तो होगा। क्या फर्क पड़ेगा? क्या ये काम करेगा? पोटेंशियोमीटर काम करेगा? सर इसकी सेंसिटिविटी कम हो जाएगी सर। नो, इट विल नॉट वर्क। क्यों सर? अरे भैया काम ही नहीं करेगा ये। ड्राइवर सेल का 1 रह गया और दूसरे सेल का 1.02। ड्राइवर सेल का कम होते ही ये तो काम ही नहीं करेगा पोटेंशियोमीटर। ड्राइवर सेल का वोल्ट इससे ज्यादा होना चाहिए। ये 1.02 है और ये 1 रह गया, कम रह गया, तो नल पॉइंट ही नहीं आएगा। हाँ सर। नहीं काम करेगा ये। हाँ सर। अब वो कह रहा है एफ लास्ट पार्ट, लास्ट पार्ट कह रहा है अगर ये सेल सिर्फ मिली वोल्ट का होता, ये सेल वोल्ट नहीं मिली वोल्ट का होता, तो क्या इसका वोल्टेज नाप सकते थे इस पोटेंशियोमीटर से? सिर्फ मिली वोल्ट का है। हमने क्या पढ़ा है प्रिंसिपल? V किसके डायरेक्टली होता है? अबे अगर ये मिली वोल्ट है तो लेंथ भी कितनी आएगी? मिलीमीटर। काय से नापोगे? काय से नाप लोगे से? कुछ मिलीमीटर नापोगे तो वो स्केल भी नहीं पकड़ पाएगा, एक्यूरेटली नहीं करेगा। तो नो, इट विल नॉट वर्क फॉर स्मॉल voltages of millivolt order। सर इसमें लिखा मॉडिफाई कैसे करेंगे? मॉडिफाई कैसे करेंगे? हाँ करेंगे बेटे, पहले एक पार्ट तो कर ले मेरे बेटे, पहले एक पार्ट तो समझ ले, वो भी बता रहा हूँ मॉडिफाइड कैसे करेगा, पहले ये तो समझ ले। अब वो कह रहा है कि अगर तुम इससे मुझे मिली वोल्ट ही नापना ही है मुझे, तो इस सर्किट को कैसे मॉडिफाइड करो? अब तुम्हें पता है इसकी सेंसिटिविटी बढ़ा दो, सेंसिटिविटी बढ़ा दो तो और यहाँ आएगा, छोटी वोल्टेज पे ज्यादा लेंथ आएगी। तो फॉर दिस नहीं, इसी के साथ मॉडिफाइड कैसे करोगे? सेंसिटिविटी must be increased and hence potential gradient must be reduced। इसकी सेंसिटिविटी बढ़ानी पड़ेगी कि आगे जाए, आगे दे, ज्यादा लेंथ पे दे जिससे नाप सके। तो सेंसिटिविटी बढ़ाने का मतलब ग्रेडियंट कम करोगे, ग्रेडियंट। और ग्रेडियंट क्या होता है? ग्रेडियंट क्या होता है? V/L। तो ग्रेडियंट आपको कैसे घटाते हैं? या तो लेंथ को लेंथ बढ़ा डिक्रीज कर दो, या V को डिक्रीज, या V कैसे डिक्रीज होता है? करंट कैसे डिक्रीज होगी? क्या बढ़ा दोगे? क्या बढ़ाओगे वायर का डिस्टेंस? हाँ, बाय पुटिंग
resistance in series of wire. वायर के सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगा दो, हाई रेजिस्टेंस। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये एनसीईआरटी का, बहुत दोबारा बता दीजिए। अगर तुम्हें मिली वोल्ट नापना है तो बहुत कम लेंथ, V डायरेक्टली टू L, इतनी सी लेंथ पर ही आ जाएगा नल पॉइंट। अब इस लेंथ को, इतनी सी मिलीमीटर के लेंथ को 1 मिलीमीटर नापता है स्केल। अगर मान लो 0.5 मिलीमीटर हुआ तो कैसे नापोगे? तो इसके लिए लेंथ ज्यादा होनी चाहिए। लेंथ ज्यादा का मतलब सेंसिटिविटी ज्यादा, सेंसिटिविटी ज्यादा का मतलब ग्रेडियंट कम। ग्रेडियंट क्या होता है? V/L। ये कम कैसे होगा? या तो लेंथ बढ़ाओ वायर की। अब पोटेंशियोमीटर के तार में और वायर तो नहीं जोड़ सकते तुम, तो क्या करोगे? V कम करोगे। V कैसे कम होती है? IR। इससे करंट क्या कर लो? कम कर लो। इससे करंट कैसे कम होगी? रेजिस्टेंस क्या कर दो? बढ़ा दो। तो तार के साथ में एक और रेजिस्टेंस, इस तार के साथ एक रेजिस्टेंस लाओ, जोड़ दो रेजिस्टेंस। बहुत अच्छा क्वेश्चन था है? हाँ, बॉक्स जोड़ ले, कुछ भी जोड़ दे, रेजिस्टेंस जोड़ दे एक भाई। अगला क्वेश्चन 3.23। आप लोग एक्सपर्ट हो जाओगे पोटेंशियोमीटर में, टीचर से ज्यादा तुम लोगों को आ जाएगा, ये कंफर्म है। 3.23 देखो, अच्छा क्वेश्चन है, ये भी सिंपल क्वेश्चन है। ये सेल है ड्राइवर, ये पोटेंशियोमीटर वायर है, ये आर रेजिस्टेंस है, ये एक्स रेजिस्टेंस है, यहाँ की है, यहाँ भी की है, 2 की है। यहाँ बीच में से गैल्वेनोमीटर और ये जोकी, और यहाँ से एक सेल है जुड़ा हुआ ई, ये V, ये R है, ये X है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। चलो, तो क्या कह रहे हैं सुनो। अगर ये वाली की ऑन कर ली, ये वाली की ऑन कर ली, ये ऑफ रखी, ये खुली रखी, ये ऑन कर ली, तो ये वाला रेजिस्टेंस आएगा सर्किट में, आएगा नहीं आएगा? और V इक्वल्स टू हमने क्या पढ़ा है? KL। V इक्वल्स टू KL, ठीक है नहीं? और अगर ये वाली की हटा दी ओपन, ये वाली क्लोज कर दी, तो ये वाला रेजिस्टेंस काम आएगा। तो V2 क्या हो जाएगी? लेंथ बदल जाएगी, बैलेंसिंग लेंथ। तो V1 अपॉन V2 कितना हो गया? V इक्वल्स टू क्या होता है? IR। इस रेजिस्टेंस से इसकी करंट पर कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर बता रहा हूं, बार बार आ रहा है, ये ड्राइवर सेल की जो करंट होती है वो यूं जाके यूं आती है, इनसे इनका कोई लेना देना नहीं है। तो V इक्वल्स टू क्या हो जाए? I तो उतनी रहेगी, पहले में कितना रेजिस्टेंस था? R। V इक्वल्स टू दूसरे में क्या हो गया? X। L1 अपॉन I से I घट गया, R दे रखा है, X पूछ रहा है, L1 L2 दे रखी। कॉन्सेप्ट पकड़ने थे बस। हाँ बोल। किसका है? फेल। बैलेंस पॉइंट अगर नहीं आया इस सेल से तो क्या होगा? इसका रेजिस्टेंस, इसका वोल्टेज उससे कम हो गया। तो बताया तो दो प्रॉब्लम तो बता चुके ना, 2 प्रॉब्लम आती है, एक ही तरफ आता है। समझ गए भाई? लास्ट क्वेश्चन है,
अब यहां तक समझ गए? क्लियर है ये क्वेश्चन? बस ये समझ लो Yes, sir. इस सेल से जाती है करंट, ड्राइवर सेल का काम है, ये सर्किट में करंट नहीं होती, बैलेंस पर समझ रहे हो? मिटा दो? अरे हाँ या ना बोलोगे नहीं? Yes, sir. मिटा दो sir. Yes, मिटा sir. दो. Yes, sir. अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है 3.24। ये गया, ये ड्राइवर सेल है, ये ओपन सेल है, ओपन, इसके साथ रेजिस्टेंस नहीं है, नीचे वो Anyone लगेगा balancing पैरेलल है। इसके साथ कोई रेजिस्टेंस नहीं है, यानी कि ये सेल किसमें है अभी? ओपन सर्किट। अब दूसरे पार्ट में डॉट 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 इन्होंने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा दिया, ये अब लगा दिया रेजिस्टेंस इसके साथ, तो बैलेंसिंग लेंथ अब ये हो गई L2 हो गई, ये गैल्वेनोमीटर, अब बैलेंसिंग लेंथ L2 हो गई। अब ये क्लोज कर दिया मैंने, इस सेल के साथ ये लगा दिया रेजिस्टेंस, तो ये क्लोज सर्किट हो गया। तो हमने इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या पढ़ा था? डायरेक्ट सिंपल, L1 कितनी है? दे रखी है 76.3, और फिर कितनी हो गई L2? 60 पॉइंट -1। R कितना है? रेजिस्टेंस कितना है? तो इतने ओम आ जाएगा इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये सर ये खत्म हो गया। इंटरनल रेजिस्टेंस ये ओपन सर्किट वाली सेल का निकालना है ना? हाँ, वो इसी सेल का निकलता है इंटरनल रेजिस्टेंस, इसी का निकलता है। तो ये चैप्टर ऑलमोस्ट फिनिश है, कल देखते हैं हीटिंग इफेक्ट अगर काम कर गई तो।